श्री नरसिंह पुराण के 47वें अध्याय में श्री राम अवतार की कथा, श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के चरित्र। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, अब मैं भगवान विष्णु के उस शुभ अवतार का वर्णन करूंगा जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो महामुनि पुलस्त जी हैं, उनके विश्रवा नामक पुत्र हुआ। विश्रवा का पुत्र राक्षस रावण हुआ। समस्त लोगों को रुलाने वाला महावीर रावण विश्रवा से ही उत्पन्न हुआ था। वे महान तप से युक्त होकर समस्त लोगों पर धावा करने लगा। उसने इंद्र सहित समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों और दानों को भी अपने वशीभूत कर लिया। उस दुरात्मा ने देवता आदि की सुंदरी स्त्रियां और नाना प्रकार के रत्न भी हर लिए। बाल अभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीत करके उसकी पूरी लंका और पुष्पक विमान पर भी अधिकार जमा लिया। उस लंकापुरी में दशमुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसने अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। लंका में जो कई करोड़ महाबली और पराक्रमी राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर और यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। समस्त चराचर जगत उसके भय से भीत और अत्यंत दुखी हो गया था। इसी समय जिनका पुरुषार्थ प्रतिहत हो गया था, वे इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, गुहक, सर्प, यक्ष तथा जो अन्य स्वर्गवासी थे, वे ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तर उत्तम तट पर गए। वहां उस समय देवता लोग भगवान जी की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंध, पुष्प आदि सुंदर उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव विष्णु की आराधना की और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके वे उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, सर्प की शैया पर सोते हैं, जिनके दिव्य चरण भक्ति श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सहलाए जाते हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। योग जिनकी निद्रा है, योग के द्वारा अंतःकरण में जिनका ध्यान किया जाता है और जो गरुड़ जी के ऊपर आसीन होते हैं, उन आप भगवान गोविंद को नमस्कार है। क्षीर सागर की लहरें जिनके शीर का स्पर्श करती हैं, जो शांग्र नामक धनुष धारण करते हैं, जिनके चरण कमल के समान हैं तथा जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जिनके सुंदर चरण भक्तों द्वारा पूजित होते हैं, जिन्हें योग प्रिय है तथा जिनके अंग और नेत्र सुंदर हैं, उन भगवान लक्ष्मीपति को बारंबार नमस्कार है। जिनके केश, नेत्र, लाट, मुख और कान बहुत ही सुंदर हैं, उन चक्रवाणी भगवान श्रीधर को प्रणाम है। जिनके वक्षस्थल और नाभि मनोहर हैं, उन भगवान पद्म नाभ को नमस्कार है। जिनकी भौहें सुंदर, शीर मनोहर और दांत उज्जवल हैं, उन भगवान शांग्र धनवा को प्रणाम है। रुचिर पिंडलियों वाले दिव्य रूपधारी भगवान केशव को नमस्कार है। जो सुंदर नखों वाले, परम शांत और सविद्याओं के आश्रय हैं, उन भगवान गदाधर को नमस्कार है। धर्म प्रिय भगवान वामन को बारंबार प्रणाम है। असुर और राक्षसों के हंता नरसिंह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। देवताओं की पीड़ा हरने के लिए भयंकर कर्म करने वाले तथा राक्षस के संहारक का भगवान जगन्नाथ को प्रणाम है। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति की जाने पर भगवान ऋषिकेश प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखा करके वे भगवान ब्रह्मा जी से बोले, पिता में तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो? ब्राह्मण, जो कार्य आ पड़ा हो और जिसके लिए तुमने मेरी स्तुति की है वो बताओ। समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर संपूर्ण देवगणों के साथ विराजमान ब्रह्मा जी ने उन जनार्दन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, विभो, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है।
उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया है। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा लिया है और उनके यज्ञों को दूषित कर दिया है। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देव कन्याओं का अपहरण किया है। कमल नयन, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं हैं, अतः आप ही उसका वध करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे ये बोले, ब्राह्मण, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्यवंश में उत्पन्न श्रीमान दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हीं का पुत्र होऊंगा। सतम, रावण का वध करने के लिए मैं अंशतः 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को आदेश दें कि वे अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हों। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। देव देव भगवान जी के योग कहने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता उनके प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए और पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से वानर रूप में अवतीर्ण हुए। तदंतर पुत्रहीन राजा दशरथ ने वेद के पारगामी मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराने वाले पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव स्वर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लिए कुंड से प्रकट हुए। मुनियों ने वह खीर ले ली और मंत्र पढ़ते हुए उसके 2 सुंदर पिंड बनाए। उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके उन दोनों पिंडों को कुशल्या तथा कैकेयी के हाथ में दे दिया। महामते, पिंड भोजन के साथ उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके सौभाग्यवती सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों ने विधि पूर्वक उन क्षीर पिंडों का भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण उन सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण किए। पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए ही राजा दशरथ से उनकी तीनों रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों द्वारा वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 रूप धारण करके प्रकट हुए। मुनियों द्वारा जात कर्म आदि संस्कार हो जाने पर वे मंत्र युक्त पिंड के अनुसार 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों की भांति विचरने लगे। इनमें राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न होकर वे दोनों महान शक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। उनके शुभ लक्षण अश्रुत पूर्व एवं वर्णातीत थे, अथवा वे वेद और व्याकरण आदि शास्त्रों में पारंगत होने के शुभ लक्षण से शोभित थे। राजन, कैकेयी नंदन भरत अपने अनुज शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। नृपोत्तम, उन्होंने वेद शास्त्र और अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। इन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र जी ने यज्ञ विधि से भगवान मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षस द्वारा विघ्न डाला गया था। इसलिए इस बार विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम तथा लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देख करके उठ खड़े हुए और अर्घ्य पाद्य आदि उपचारों द्वारा उन्होंने विधिवत उनकी पूजा की। इस प्रकार उनके द्वारा सम्मानित होकर मुनि ने अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राज सिंह महाराज दशरथ, सुनो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं मैं तुम्हारे सामने निवेदन करता हूं। मेरे यज्ञ को दुर्धर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उनकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। नरेश्वर, विश्वामित्र की बात सुनने पर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया। वे उनसे बोले, भगवान, मेरे ये दोनों पुत्र अभी बालक हैं, इनसे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होगा? मैं स्वयं आपके साथ चलकर यथाशक्ति यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि उनसे बोले, नरपाल, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। अतः राजन, तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए और किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए।
बुद्धिमान विश्वामित्र के द्वारा यूं कहे जाने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए और फिर उन मुनीश्वर से बोले, मुनि श्रेष्ठ, मैं जो कह रहा हूं उसे आप प्रसन्नता पूर्वक सुने। मैं कमल लोचन राम को लक्षण के सहित आपको दे तो दूंगा, परंतु ब्राह्मण, उनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसलिए मुने, मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगिनी सेना के साथ चलकर सब राक्षसों का वध करूं। विश्वामित्र जी की ये सुनकर उन अमित तेजस्वी राजा से पुनः बोले, नृप श्रेष्ठ, रामचंद्र अबोध नहीं है, वे सर्वज्ञ, समदर्शी और परम समर्थ हैं। इसमें संशय नहीं कि तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेष नाग हैं। नारदीप, दुष्टों को दान देने और सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसमें संदेह नहीं है। राजन, इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, ये मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे। यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन दोनों को आपके हाथ में दे दूंगा। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के यह कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके शाप से डरते हुए बोले, अच्छा, इन्हें ले जाइए। राजन, पिता के द्वारा बड़ी कठिनाई से छोड़े गए श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र मुनि तब अपने सिद्ध आश्रम की ओर प्रस्थित हुए। उन्हें जाते देख करके उस समय राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और तब मुनि से इस प्रकार बोले, साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक सकाम यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूं। अतः मुनि, मैं मन से भी इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकूंगा। ये बात आप भी जानते हैं। अतः इन्हें ले जाकर फिर यथासंभव शीघ्र मेरे पास पहुंचा दीजिएगा। उनके योग कहने पर विश्वामित्र ने पुनः राजा से कहा, अपना यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊंगा तथा अपने वचन को सत्य करते हुए इन्हें वापस कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। विश्वामित्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा ने उनके शाप की आशंका से भयभीत होकर इच्छा न रहते हुए भी श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी उन दोनों भाइयों को साथ लेकर धीरे धीरे अयोध्या से बाहर निकले। राजेंद्र, सरयू के तट पर पहुंचकर के महामती विश्वामित्र जी ने चलते चलते ही श्री राम और लक्ष्मण को प्रेमवश पहले बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान की, जो शुद्धा और पिपासा को दूर करने वाली हैं। मुनि ने उन विद्याओं को मंत्र और उपसंहार संग्रह पूर्वक सिखाया। फिर उसी समय उन्हें संपूर्ण अस्त्र समुदाय की शिक्षा देकर के वे साधु श्रेष्ठ मुनि श्री राम और लक्ष्मण को अनेक आत्मज्ञानी मुनीश्वरों के दिव्य आश्रम दिखाते हुए और पवित्र तीर्थ स्थानों में निवास करते हुए गंगा नदी को पार करके सोनभद्र के पश्चिम तट पर जा पहुंची। मार्ग में मुनियों, धर्मात्माओं और सिद्धों का दर्शन करते हुए तथा ऋषियों से वर प्राप्त करके राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उस ताड़का वन में ले जाए गए, जो यमराज के दूसरे मुख के समान भयंकर था। वहां पहुंच करके महातपस्वी विश्वामित्र ने अनायास ही महान कर्म करने वाले राम से कहा, महाबाहो राम, इस महान वन में रावण की आज्ञा से ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती है। उसने बहुत से मनुष्यों, मुनिपुत्रों और मृगों को मार करके अपना आहार बना लिया है। अतः सत्तम, तुम उसका वध करो। मुनिवर विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर राम ने उनसे कहा, महामुनि, आज मैं स्त्री का वध कैसे करूं? क्योंकि बुद्धिमान लोग स्त्री वध में महान पाप बतलाते हैं। श्री राम की यह बात सुनकर विश्वामित्र ने उनसे कहा, राम, उस ताड़का को मारने से सभी मनुष्य सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, इसलिए उसका वध करना तो पुण्यदायक है। मुनिवर विश्वामित्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि वह महाघोर राक्षसी ताड़का मुंह फैलाए वहां पर आ पहुंची। तब मुनि की प्रेरणा से राम ने उसकी ओर देखा। वह मुंह बाएं आ रही थी। उसकी छड़ी सरीखी एक बां ऊपर की ओर उठी थी। कटी प्रदेश में करधने की जगह लिपटी हुई मनुष्य की अंतड़ी लटक रही थी।
इस रूप में आती हुई उस निशाचरी को देख करके श्री राम ने स्त्री वध के प्रति होने वाली घृणा और बाण को एक साथ ही छोड़ दिया। उन्होंने धनुष पर बाण रख करके उसे बड़े वेग से छोड़ा। उस बाण ने ताड़का की छाती के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो वह धरती पर गिरी और मर गई। इस प्रकार ताड़का का वध करवा गए मुनि श्री राम और लक्ष्मण दोनों को अपने उस दिव्य सिद्ध आश्रम पर ले गए, जो बहुत से मुनियों द्वारा सेवित था। वे आश्रम विंध्य पर्वत की मध्यवर्ती उपत्यका में विद्यमान था। वहां नाना प्रकार के वृक्ष और लता समूह फैले हुए थे और भांति भांति के पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे आश्रम अनेकानेक झरनों के जल से शोभित तथा शाक एवं मूल फल आदि से संपन्न था। वहां उन दोनों राजकुमारों को विशेष रूप से शिक्षा दे करके मुनि ने उनको यज्ञ की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तदंतर महान तपस्वी विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। महात्मा विश्वामित्र ज्यों ही यज्ञ की दीक्षा में प्रविष्ट हुए, उस यज्ञ का कार्य चालू हो गया। उसमें ऋत्विकगण अपना अपना कार्य करने लगे। तब रावण के द्वारा नियुक्त मरीच स्वभाव तथा अन्य बहुत से राक्षसगण यज्ञ नष्ट करने के लिए वहां पर आए। उन सबको वहां आया जानकर के कमल नयन श्री राम ने बाण मार के सुबाहु नामक राक्षस को तो धाराशायी कर दिया। वे अपने शीर से रक्त की वर्षा सी करने लगा। इसके बाद भल्ल नामक बाण का प्रहार करके श्री राम ने मरीच को उसी तरह समुद्र के तट पर फेंक दिया जैसे वायु पत्ते को उड़ाकर दूर फेंकते। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर के शेष सभी राक्षसों को वध कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा यज्ञ की रक्षा होती रहने से महायशस्वी विश्वामित्र ने उस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करके ऋत्विज्ञों का दक्षिणा आदि से पूजन किया। उस यज्ञ के सदस्यों को भी यथोचित समादर करके विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण की भी भक्तिपूर्वक पूजा एवं प्रशंसा की। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज तदंतर उस यज्ञ में मिले हुए भागों से संतुष्ट देवताओं ने भगवान राम के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार भाई लक्ष्मण के साथ विनयशील श्री रामचंद्र जी राक्षस से प्राप्त भय का निवारण करके विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करा करके नाना प्रकार की पावन कथाएं सुनते हुए मुनि के द्वारा उस स्थान पर लाए गए जहां शिला बनी हुई अहिल्या थी। पूर्व काल में इंद्र के साथ व्यभिचार करने से अपने पति गौतम का शाप प्राप्त करके अहिल्या पत्थर हो गई थी। उस समय राम का दर्शन पाते ही वह शाप से मुक्त होकर पुनः अपने पति गौतम के पास चली गई। तदंतर विश्वामित्र जी ने वहां क्षण भर विचार किया कि मुझे कमल लोचन रामचंद्र जी का विवाह करके इन्हें अयोध्या ले चलना चाहिए। ये सोच करके अनेक शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर मिथिला की ओर चल दिए। इनके जाने से पूर्व ही वहां सीता से विवाह करने की इच्छा वाले अनेक महान प्रकर्मी राजकुमार नाना देशों से जनक के यहाँ पधारे थे। उन सबको आया देख करके राजा जनक ने उनका यथोचित सत्कार किया तथा जो सीता के संभर के लिए ही प्रकट हुआ था उस महान माहेश्वर धनुष का चंदन और पुष्प आदि से पूजन करके उसे रमणीय शोभा से संपन्न सुविस्तृत रंग मंच पर लाकर रखवाया। तब राजा जनक ने वहां पधारे हुए उन समस्त राजाओं के प्रति उच्च स्वर से कहा, राजकुमारों, जिनके खींचने से यह धनुष टूट जाएगा, यह सर्वांग सुंदरी सीता उसी की धर्म पत्नी हो सकती है। महात्मा जनक के द्वारा ऐसी बात सुनाई जाने पर वे नरेश के क्रमशः उस धनुष को लेकर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु बारी बारी से उस धनुष द्वारा ही झटके खाकर कांपते हुए वह दूर गिर जाते थे। इससे उन सभी भोपालों को बड़ी बड़ी लज्जा हुई। उन सब के निराश हो जाने पर वीर राजा जनक उस शिव धनुष को यथास्थान रखवाकर श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा में वहां ही ठहरे रहे। इतने में विश्वामित्र जी मिथिला नरेश के राजभवन में आ पहुंचे। जनक ने श्री राम लक्ष्मण तथा शिष्यों से युक्त विश्वामित्र जी को अपने भवन में आया देख करके उस समय उनकी विधिवत पूजा की। फिर ब्राह्मण का अनुसरण करने वाले तथा लावण्य आदि गुणों से लक्षित रघुवंशनाथ बुद्धिमान श्री राम एवं शील सदाचारी गुणों से युक्त महामती लक्ष्मण का भी यथा योग्य पूजन करके
जनक जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात सोने के सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठ करके छोटे बड़े शिष्यों से घिरे हुए मुनिवर विश्वामित्र से वे बोले, भगवान आप मुझे क्या करना चाहिए? तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा जनक की यह बात सुनकर मुनि ने उनसे कहा, महाराज, ये राजा राम साक्षात भगवान विष्णु हैं। तीनों लोगों की रक्षा के लिए ये दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। अतः देवकन्या समान शोभित होने वाली सीता का ब्याह तुम इन्हीं के साथ कर दो। परंतु राजेंद्र नरधिप, तुमने सीता के विवाह में धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। अतः अब उस शिव धनुष को लाकर यहां उसकी अर्चना करो। तब बहुत अच्छा कहकर के राजा ने अनेक भोपालों का मान भंग करने वाले उस अद्भुत शिव धनुष को पूर्ववत वहां रखवाया। तत्पश्चात कमलोचन दशरथ नंदन राम विश्वामित्र जी की आज्ञा देने पर राजाओं के बीच से उठे और ब्राह्मणों तथा देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने वह धनुष उठा लिया। फिर उन महाबाहुओं ने धनुष की डोरी चढ़ा करके उसकी टंकार की। राम के द्वारा बलपूर्वक खींचे जाने से वह महान धनुष सहसा टूट गया। तब सीता जी सुंदर माला लेकर आई और उन संपूर्ण क्षत्रियों के निकट भगवान राम के गले में वह माला डाल करके उन्होंने उनका विधि पूर्वक पति रूप से वरण किया। इसे वहां आए हुए सभी महाबली क्षत्रिय कुपित हो गए और श्री रामचंद्र जी पर सब ओर से आक्रमण एवं गर्जना करते हुए उन पर बाण बरसाने लगे। उन्हें यों करते देख करके श्री राम ने भी वेगपूर्वक हाथ में धनुष लेकर प्रत्यंचा की टंकार से उन सभी नरेशों को कंपित कर दिया और अपने अस्त्रों से उन सबके बाण तथा रथ काट डाले। इतना ही नहीं, श्री राम ने लीला पूर्वक ही उनके धनुष तथा पताकाएं भी काट डाली। तदनंतर मिथिला नरेश भी अपनी सारी सेना तैयार करके उस संग्राम में जमाता श्री राम की रक्षा करते हुए उनके पृष्ठपोषक हो गए। इधर महावीर लक्ष्मण ने भी युद्ध में उन राजाओं को मार भगाया और उनके हाथी, घोड़े और बहुत से रथ अपने अधिकार में कर लिए। अपने वाहन छोड़कर भागे जाते हुए उन राजाओं को मार डालने के लिए लक्ष्मण उनके पीछे दौड़े। तब उन्हें मिथिला नरेश जनक और विश्वामित्र ने मना कर दिया। राजाओं की सेना पर विजय पाए हुए महावीर श्री राम को लक्ष्मण सहित साथ लेकर राजा जनक ने अपने सुंदर भवन में प्रवेश किया। उसी समय उन्होंने राजा दशरथ के पास एक दूत भेजा। दूत के मुख से सारी बातें सुनकर के राजा को सब वृत्तांत ज्ञात हुआ। तब श्रीमान राजा दशरथ अपनी रानियों और पुत्रों को साथ लेकर हाथी, घोड़े और रथ आदि वाहनों से संपन्न होकर सेना के साथ तुरंत ही मिथिला में पधारे। राजन जनक ने भी राजा दशरथ का भली भांति सत्कार किया। फिर विधि पूर्वक जिनके पानी ग्रहण की शर्त पूरी की जा चुकी थी, उन अपनी कन्या सीता को राम के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात अपनी अन्य 3 कन्याओं को भी, जो परम सुंदरी और आभूषणों से अलंकृत थी, लक्ष्मण आदि 3 भाइयों के साथ विधि पूर्वक ब्याह दिया। इस प्रकार विवाह कर लेने के पश्चात कमल लोचन श्री राम अपने भ्राताओं, माताओं और बलवान पिता के साथ कुछ दिनों तक नाना प्रकार के भोजन आदि से सत्कृत होकर मिथिलापुरी में रहे। फिर महाराज दशरथ को अपने पुत्रों के साथ अयोध्या जाने के लिए उत्कंठित देख के राजा जनक ने सीता के लिए बहुत सा धन और दिव्य रत्न देकर श्री राम के लिए अत्यंत सुंदर वस्त्र, क्रियाकुशल हाथी, घोड़े और दास दिए एवं दासी के रूप में बहुत सी सुंदरी स्त्रियां भी अर्पित की। उन बलवान भोपाल ने बहुत से रत्न में आभूषणों द्वारा विभूषित सुंदरी साधी पुत्री सीता को रथ पर चढ़ा करके वेद ध्वनि तथा अन्य मांगलिक शब्दों के साथ विदा किया। अपनी दिव्य कन्या सीता को विदा करके राजा जनक दशरथ जी तथा विश्वामित्र एवं विशिष्ट मुनि को प्रणाम करके लौट आए। तब जनक की अति सौभाग्यशाली रानियां भी अपनी कन्याओं को ये शिक्षा देकर कि शुभे तुम पति की भक्ति तथा सास ससुर की सेवा करना, उन्हें उनकी सासों को सौंप नगर में लौट आई। कहते हैं तदंतर ये सुनकर कि राम अपनी प्रबल सेना के साथ अयोध्यापुरी को लौट रहे हैं, परशुराम ने उनका मार्ग रोक लिया। उन्हें देखकर सभी राजपुरुषों का हृदय कातर हो गया। परशुराम के भय से राजा दशरथ भी अपनी स्त्री तथा परिवार के साथ दुखी और शोकमग्न हो गए।
तब उत्कृष्ट तपस्वी ब्रह्मचारी महामुनि वशिष्ठ जी दुखी राजा दशरथ तथा अन्य सब लोगों से बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम लोगों को यहाँ श्री राम के लिए तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पिता, माता, भाई तथा अन्य भृत्यजन थोड़ा सा भी खेद मत करें। नरपाल, ये श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु हैं। समस्त जगत की रक्षा के लिए ही इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है, इसमें संदेह नहीं है। जिनके नाम मात्र का कीर्तन से संसार रूपी भय निवृत्त हो जाता है, वे परमेश्वर ही जहाँ साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान हैं, वहाँ भय आदि की चर्चा भी कैसे की जा सकती है। प्रभु, जहाँ श्री रामचंद्र जी की कथा मात्र का भी कीर्तन होता है, वह मनुष्यों के लिए संक्रामक बीमारी और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। विशेष जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि भृगुवंशी परशुराम जी ने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, तुम अपना ये राम नाम त्याग दो अथवा मेरे साथ युद्ध करो। उनके योग कहने पर रघुकुल नंदन श्री राम ने मार्ग में खड़े हुए उन परशुराम से कहा, मैं राम नाम कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, संभल जाओ। उनसे इस प्रकार कहकर कमल लोचन श्री राम अलग खड़े हो गए और उन वीरवर ने उस समय वीर परशुराम के सामने ही धनुष की प्रत्यंचा की टंकार की। तब परशुराम जी के शीर से वैष्णव तेज निकल करके सब प्राणियों के देखते देखते श्री राम के मुख में समा गया। उस समय भृगुवंशी परशुराम ने श्री राम की ओर देख के प्रसन्न मुख होकर कहा, महाबाहु श्री राम, आप ही राम हैं। अब इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। प्रभु, आज मैंने आपको पहचाना, आप साक्षात विष्णु ही इस रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वीर, अब आप अपने इच्छा के अनुसार जाइए, देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए और दुष्टों का नाश करके साधु पुरुषों का पालन कीजिए। श्री राम, अब आप स्वेच्छा अनुसार चले जाइए, मैं भी तपोवन को जाता हूं। यों कहकर परशुराम जी उन दशरथ आदि के द्वारा मुनि भाव से पूजित हुए और तपस्या के लिए मन में निश्चय करके महेंद्र पर्वत पर चले गए। उन समस्त ब्रातियों तथा महाराज दशरथ को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे वहां से चलकर श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुंचे। उधर संपूर्ण पूर्ववासी मंगलमय अयोध्या नगरी को सब और दिव्य सजावट से सज्जित करके शंख और धुंधवी आदि गाजे बाजे के साथ उनकी आगवानी के लिए निकले। नगर के बाहर आकर के वे रन में अजय श्री राम जी को पत्नी सहित नगर में प्रवेश करते हुए देख करके आनंद मग्न हो गए और उन्हीं के साथ अयोध्या में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात मुनिवर विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने निकट आया हुआ देख करके उन्हें उनके पिता दशरथ तथा विशेष रूप से उनकी माताओं को समर्पित कर दिया। तब राजा दशरथ द्वारा पूजित होकर के मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र सहसा लौट जाने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार महामती मुनि विश्वामित्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ श्री राम जी को, जो अपने पिता को एकांत प्रिय थे, समर्पित कर दिया और उनके समक्ष बारंबार उनका गुणगान करके हंसते हुए अपने श्रेष्ठ सिद्ध आश्रम को चलेगी। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में राम अवतार विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ।